अस्सलामु अलैकुम। अजान हो रही थी इसलिए मैं थोड़ा सा रुक गया था। दोस्तों कैसे हो, खैरियत है? खुशबू लगा के जनाब आपसे बात करते हैं। मैं आपको इनका एक प्रोपेगंडा जो इन्होंने किया, आप देखें कितना प्रोपेगंडा किया गया कि जनाब कागजात नामजदगी छीन लिए गए, जमा नहीं कराने दिए गए और पुलिस पकड़ रही है और सिविल कपड़ों में फलाने पकड़ रहे हैं और इन्होंने वीडियो फैलाई है सारी। वो एक कल की वो परवेज लाई की बीवी की वो किसी ने छीनने की कोशिश की है, छीन नहीं सके, कोशिश की है। फिर वो पंजोता समझौता ने कहा जी कि मैं 2.5 घंटे से बाहर खड़ा हूं। भाई तू को नवाब का पुत्र है कि 2.5 घंटे से बाहर खड़ा है? ये इस तरह की इन्होंने वीडियो जो है ना वो सोशल मीडिया पे फैलाई है और शोर ये मचाया है कि पीटीआई को कोई कागजात जमा नहीं कराने दे रहे। लो आज मैं ऐलान से कह रहा हूं, आज ये खत्म होने वाला है कागजात नामजदगी। कोई 500 हलकों में से एक हलका बता दें जहां इनके कागजात जमा नहीं हुए। 500 में से एक हलका, कह रहा हूं एक हलका, जहां पे पीटीआई के कागजात जमा नहीं हुए ये वहां बताएं। हमारा बंदा वहां जाएगा। अगर कागजात जमा ना हुए तो मुझसे जो मर्जी जुर्माना ले लो। इतना तूफान बदतमीजी, आप कसम खुदा के मैं आपको ये बता रहा हूं, कितनी वीडियो मैंने चेक की है ऐसे। ये फेक वीडियो इमरान खान की टीम जो है, जिनको ये इसने 40-40 हज़ार रुपए पे हजारों बंदे रखे थे, वो अभी तक एक्टिव है ना सर जी। जैसे जुडिशरी में इमरान खान के बंदे एक्टिव हैं, फौज में एक्टिव हैं, हर जगह। वो यकदम कोई फौज तो नहीं ना हो गए सारे, यकदम को खत्म तो नहीं ना हो गए। आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। अभी उनकी लाली बाकी है, दुम की लाली। तो इन्होंने कितना प्रोपेगंडा किया। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि 500 हल्के कौमी और सूबाई हल्कों को मिला के 500 भी से के भी ज्यादा बनते हैं, एक हल्के का आज बता दें कि वहां कागज जमा नहीं हो सके। और ये जो 2-4 वाक़े आप देख रहे हैं, मफरूर लोग जो थे, जैसे मुराद सईद है, वो कागजात जमा कराने आएगा तो उसको कागजात जमा कराने दे, जिसने अपने आप को कानून के हवाले ही नहीं किया और वो शोर मचा रहा है बिल्कुल, उसको कागजात जमा करवाने दे। या ये जो दूसरे अमीन गंडापुरी है और ये वो, इन्होंने सर जी ये झूठ के पैगंबर हैं बिल्कुल। वो एक किताब मैंने पढ़ी थी गुलाम मोहम्मद साहब की, एक उसका था झूठ का पैगंबर। वो किसी सियासतदान के बारे में उसने लिखा था कि वो इतना झूठा है कि उसको आप झूठ का पैगंबर कह सकते हैं। पैगंबर के साथ वैसे ये नाम मिलाना नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता, लेकिन वो किताब मैंने पढ़ी है गुलाम मोहम्मद साहब की, झूठ का पैगंबर। उन्होंने किसी सियासतदान, ये आज के दौर में ये है, ये इमरान खान है और उसकी टीम है पूरी। बस इनका नजरिया यही है कि झूठ इतना बोलो कि वो सच लगे, और प्रोपेगंडा इतना करो। जैसे मैं आपको अक्सर मिसाल देता हूं कि एक बंदा घोड़ा बेच रहा था, तो 3 बंदे ने प्लानिंग की कि यार इससे ठगते हैं घोड़ा। तो वो एक बंदा गया, कहता है खोता कितने दे? उसने कहा आपको ये खोता नजर आ रहा है। दूसरा आधे घंटे बाद क्या कहता है खोता कितने दे? उन्हें देखा मैंने, उन्हें कहा दूसरा बंदा कह रहे हैं, उन्हें कहा नहीं है, मैं नहीं जी खोता नहीं। तीसरा गया, उन्हें खोता कितने था? उन्हें खोते दे पैसे थे, घोड़ा दे देता। ये प्रोपेगंडा इतनी चीज है। और यही चीजें तो इमरान खान ने बाहर से खरीदी हुई हैं, वो जो अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां इसने ली हुई हैं। यही इसलिए हम कहते हैं हर बात पे कि ये यहूदियों का एजेंट है और ये वो। इसने नाम मदीना की रियासत और जलसे च नचने नु जी करदा ना, ठीक है। और बस देख लें, अभी नकदा कोका, मैं तो कहता हूं नकदा खोसा, डट के खलोता। तो ये गाने इन्होंने ही मशहूर किए हैं। ये कौन लोग हैं? ये इस्लाम नाफिज करने वाले हैं। अबरारुल हक इस्लाम नाफिज करने वाला है, या वो जुनैद और वो कौन से जो बंदे थे इनके, वो जो अमेरिका वाला एक है वो, ये सारे अताउल्लाह ईसा खैलवी, ये मदीना की रियासत के पिलर हैं जी। अगर इसकी मदीना की रियासत बनेगी तो ये इसके खलीफे बनेंगे। आप इससे आप अंदाजा लगा लें, हर चीज में इसने नंबर 2 शामिल कर दिए। और वो इतना किया है, इतना प्रोपेगंडा किया है, उसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए लिए हैं,
पैसे की कमी नहीं थी इसके पास, पैसे की कमी नहीं थी। और पैसे अभी भी वो इसी तरह, पहले इसने नवाज शरीफ के वकील खरीदे, आपको ये पता है, ख्वाजा हारिस, उस चैम्बर में मैं रहा हूं, ख्वाजा सुल्तान, ख्वाजा हारिस के वालिद ख्वाजा सुल्तान। ख्वाजा सुल्तान साहब वो ग्रेट आदमी थे जिन्होंने नवाज शरीफ को जब त्यारा साजिश केस में 21 साल की सजा हुई थी तो उन्होंने वो सजा ख़त्म करवाई थी। तो इस जो ख्वाजा हारिस है उनका बेटा, ये ख्वाजा हारिस, इसको एडवोकेट जनरल पंजाब बनाया नवाज शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन इमरान ने खरीद लिया, ट्रक दे के खरीद लिया। ये सलमान अकरम राजा नवाज शरीफ के हर केस की ये डिफेंड करता रहा है, तारीफें करता रहा है, नवाज शरीफ की तारीखों के पुल बांधता रहा है ये। अब ये इमरान खान के साथ खड़ा है। तो क्यों? क्योंकि वहां ट्रक, प्रोपेगंडे, ये झूठ, सब चीज। और जब बंदा उस पार्टी में जाता है ना, वो जितना मर्जी हाजी सुलती हो, नेक हो, उसका रंग ऐसे ऊपर चढ़ जाता है। ये जैसे मैंने पीले रंग की ये पहन ले ना, हुड पहन लिए, तो मैं आप पीला पीला आपको नजर आ रहा हूं ना हर तरफ से, ये पीछे से आगे से, तो इनके ऊपर ये रंग चढ़ जाता है। फिर कोई अच्छा भी होता है ना, जब वो इसका वो मुरीद हो जाता है ना, तो वो हो जाता है। जैसे ये खुद मुरीद से, अब इमरान मुरीद से मुर्शद तक पहुंच गया। आपको पता है, पीरनी इसकी मुरीद थी, 5 बच्चों की माँ, उससे इसने शादी की और शादी के बाद पीरनी भी इसकी मुर्शद बन गई और आम लोग भी इसको मुर्शद का दर्जा उन्होंने दे दिया कि इमरान खान मुर्शद बन गया जी। ठीक है, अब इसको मुर्शद के नाम से याद कर रहे हैं। तौबा तौबा। ठीक है, अब वो नकदा कोका वो भी चल रहा है जी, ढट्ठा रतों का वो भी चल रहा है। तो ये सूरत हाल है, झूठे प्रोपेगंडे से मुतासिर ना हो। और इसके अलावा जनाब आज आपको बताएं कि नवाज शरीफ साहब ने आज 130 हल्के से भी कागज, आज तकरीबन कागजात मुकम्मल हो गए हैं। 2 की बजाय 4 दिन इनको मिल गए हैं, सारा कुछ ठीक हो गया। अब सिर्फ ये फितने का इंतखाबी निशान रह गया है और उस हवाले से लोग चेमगोइयाँ कर रहे हैं कि इसको इंतखाबी निशान ना मिला तो ये फिर बाईकाट करेगा और फितना पैदा करेगा, फितना। ठीक है भाई, तुमने इलेक्शन नहीं कराए, ये हम कह रहे हैं, नून लीग कह रही है, इल्जाम नून लीग पे दे रहे हैं। भाई नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, मौलाना फजल रहमान के इंतखाबात पे किसी ने उंगली नहीं उठाई, कोई इलेक्शन कमीशन में नहीं गया और आपके हुए हैं 15 लोग आ गए दरखास्तें लेके। तो इसमें नून लीग का क्या कसूर है जी, या पीपल्स पार्टी का क्या कसूर है? ठीक है ना। तो इसी तरीके से पहले भी आपने इलेक्शन करवाया। आप सर जी, आपकी जबान ही इतनी मीठी है कि मासी काणी लस्सी देते उन्हें कहा जी तेरी जबान जड़ी मीठी है ना, काणी जो कह रहे हैं मैं तेन दूध दे देंगी। इसने हर बंदे से तो बिगाड़ी हुई है। काजी फायद ईसा के खिलाफ इसने रेफरेंस दायर किया। ये इसके जो इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन है खुद लगाया और खुद इसके ऊपर इल्जामात लगा लगा के बड़े बड़े जलसे किए। हम तो फिर भी कहते हैं इनकी बड़ी हिम्मत है। हम चाह रहे हैं इस मुल्क में फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाए, पुरअमन इक़्तिदार की मुंतकिली हो जाए। बावजूद इसके कि ये मैं समझता हूँ कि नून लीग का नरम रवैया है कि नून लीग ने ये नहीं कहा कि दहशतगर्द तंजीम पे पाबंदी होनी चाहिए। मैं तो ये पहले दिन से कह रहा हूँ। ठीक है, अब इसने वकला को इस्तेमाल किया। वकला हमारे ग्रेट हैं, हम वकला के साथ हैं, लेकिन मुझे पता है कि इमरान खान इन वकला को इस्तेमाल कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में तो उसकी छुट्टी हो गई है इमरान खान की, जो उसका बंदा था वो गया। अब ये 13 तारीख को यहाँ पे इलेक्शन है इसका लाहौर बार का। लाहौर बार में भी वो मुनीर साहब जो है वो आ जाएंगे, फिर यहाँ भी इमरान खान की छुट्टी हो जाएगी और फिर अगले महीने जो फरवरी में यहाँ हाई कोर्ट से भी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि सबको पता है कि इन्होंने इमरान खान की नुमाइंदगी वो कर रहे हैं। लोग अच्छा नहीं समझ रहे। आप सुन लें, जो हमारे नुमाइंदे हैं ना उनकी तकरीरें आप सुन लें, वो वकला की नुमाइंदगी कम कर रहे हैं और पीटीआई और बल्ले की नुमाइंदगी ज्यादा कर रहे हैं। तो हमारे वकील भाई भी होश के नाखुन लें, किसी के इस्तेमाल में ना आए।
पहले इफ्तिखार चौधरी के दौर में सारे कहते हैं जी सारे ही असी इस्तेमाल हो गए सा, मैं भी थे, तजाज भी थे, हामिद खान भी थे, सारे। तो अब होश के नाखुन लो, किसी सियासी पार्टी के आलाकार ना बनो। जो वकला में जमहूरियत है और बेहतरीन एक इज्जत है उसको कायम रखो। किसी सियासी पार्टी के वकालत करो, वकालत से आगे उसके नुमाइंदे ना बनो, बस ये फर्क है।